जय हिंद एंड वेलकम बैक ऑन डिफेंस डेज। यहाँ पे हम एक जेएल नेहरू जी का ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का कोट है जो हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द होल वर्ल्ड स्लिप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यह उनका आइकॉनिक कोट है जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को बोला था। आज यह कोट जो है वो सही होता हुआ दिख रहा है क्योंकि हमने बोला था डिफेंस डेज में यह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, यह एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आके आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। अभी तक मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा था। आज से इस जर्नी में एक और शख्स की एंट्री हो रही है जो अपने डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने अपने आप को भी प्रूफ किया इस जर्नी में और वो आपके ये डिफेंस जो है वो मेंटोर के रूप में आएंगे। ठीक है, जो आपके पाथ है ऑलिव ग्रीन कलर यूनिफॉर्म का, उसमें एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाएंगे, जिन्होंने खुद ही एयरफोर्स एसएसबी में जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उन्होंने एग्जाम्स जो है एफकैट का भी क्लियर किया है और उन्होंने एग्जाम जो है कोस्ट गार्ड का भी क्लियर किया है। ठीक है, और दोनों ही एसएसबी में वो पार्टिसिपेट किए हैं और अच्छा परफॉर्म किए हैं। ठीक है, नन अदर देन एनीवन एल्स, ये हमारे छोटे भाई भी हैं और इनका नाम है शोभित पाल। ये आपको गाइड करेंगे और आपको आपके ऑलिव ग्रीन इन यूनिफॉर्म की तरफ एक कैटलिस्ट के रूप में जो है सहायक बनेंगे। ये कैसे अलग हो सकते हैं, कैसे आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, तो यह एक बेटर मेंटोर की तरफ जाएंगे क्योंकि इन्होंने खुद ही एग्जाम जो है वो सारे क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, जो पास्ट 2 इयर्स में इन्होंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें इन्होंने सफलता पाई है और इस जर्नी में इन्होंने कैसे सेल्फ स्टडी से जो इनका स्ट्रगल रहा है 17 से लेके 22 इयर्स के जो एक्सपीरियंस हैं वो इनसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी किताबों को एक पढ़ा और बाद में एनसीईआरटीज और बहुत सी चीज़ों को लर्न करने के बाद इन्हें कुछ चीज़ें समझ में आई जो आपके साथ ये आपकी जर्नी में शेयर करेंगे। ये यह बताएंगे आपको कि डिसिप्लिन का क्या रोल होता है जब आपकी एग्जाम की जर्नी होती है। उसकी कमी की वजह से बहुत से लोगों का एग्जाम रुकता है। ठीक है, जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है उससे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उससे आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, आप अपने बेस्ट को कैसे नहीं निकाल पाते हो, आप जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है वो परफॉर्मेंस में कैसे नहीं कन्वर्ट हो पाती है। और ये आपको बताएंगे कि क्या ऐसा क्या होता है कि हम आधे घंटे पढ़ने के बाद मोबाइल फोन या किसी और चीज़ के आदी हो जाते हैं, हम इनकॉन्सिस्टेंसी के शिकार कैसे होते हैं। सारी चीज़ों को इन्होंने पार किया है और अपने इस जर्नी में, और इन्होंने ये आपको इस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे जो लगातार आप मिस्टेक्स को करते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये खुद करेक्ट किया है और उसके बाद इन्होंने, आप सामने देख सकते हैं, ये कोस्ट गार्ड का इनका जो है कॉल लेटर है। उसके बाद एयरफोर्स जो एसएसबी है वहाँ पे इनके जो फोटो सेशंस हुए हैं और ये इनका नाम है शोभित पाल। इन्होंने वहाँ पे भी आप इनके फोटोज 3rd नंबर पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यह इन्हें मालूम है कि कौन सा टॉपिक जो है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। जो 20 और 80 का रूल होता है जिसमें बोला जाता है कि 20% जो होता है सिलेबस होता है उसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम्स के बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ठीक है, तो ये आपके वो 20% जो सिलेबस है उसको कवर कराएंगे। साथ में आपके जो सबसे पहले साइंस से स्टार्ट होगा, साइंस में पीवाईक्यूज किए जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज फॉर्म में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस बने रहते हैं, यहाँ पे उल्टा इसीलिए बनाया गया है क्योंकि उन बॉक्सेस को हम लोग मोस्टली इग्नोर करते हैं। उन बॉक्सेस से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या कंसेप्ट होगा, क्या ट्रिक होगा और फाइनल आंसर तक हम कैसे पहुंचे। हम लोगों ने अभी तक पीवाईक्यूज में देखा है कि 50-50 तक पहुंचते थे और फिर फाइनल आंसर। इन सब में आपकी ये मदद करेंगे। और जैसे हर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक ड्रिल उस्ताद की जरूरत होती है, वैसे ही आपके साइंस के ड्रिल उस्ताद होंगे आपके शोभित भैया। ठीक है, ये आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आएंगे उनको आपको ये कराने में हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, उसके बाद से आप डिफेंस डेज पे इससे पहले ईयर वाइज जो है पीवाईक्यू हम लोगों ने देख रखा है, जिसमें एनडीए का अगर देखा जाए तो 11 ईयर्स के 2015 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज हम लोगों ने कर रखे हैं। ठीक है, जिसमें 11 साल के पेपर हैं, 11 साल में यानी टोटल 22 पेपर्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सीडीएस की तो सीडीएस में 2020 से लेकर 2025 तक यानी कि 6 साल के पेपर हैं और ये टोटल जो है इसमें 12 पेपर्स आपको सॉल्व कराए गए। तो आप अगर ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके लिए सेक्शन वाइज, जिस सेक्शन में आपको किसी किसी का कोई सेक्शन वीक होता है
उसके लिए हम लोग ये नया जो है आपके मेंटोर शोभित, आपके जो शोभित भैया हैं, ये आपको जो है गाइड करेंगे। और स्टार्ट होगा ये आपका साइंस से, यानी कल से, कल आपका पहला वीडियो आ जाएगा और इसमें साइंस सेक्शन के जो PYQs होंगे वो आपको कराए जाएंगे और उसमें स्पेशल फोकस उन 20% सिलेबस पे होगा जिनमें से 80% जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जितना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, हम चाहते हैं वही सेम प्यार आप इनको भी दें। और मुझे जहां तक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, इनके अंदर आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डाउट सॉल्विंग और सबसे बेहतर होगा पेशेंस लिसनर रहेंगे। ये बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे। और इन्होंने जो स्ट्रगल किया है 72 से लेकर 22 ईयर्स तक, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स के रूप में, उस स्ट्रगल को भी ये साझा करेंगे। और ऐसे ही हम इस जो कि ये हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। कोई भी व्यक्ति अगर इससे जुड़ना चाहेगा और उसमें वो कैपेबिलिटी होगी और मुझे लगेगा कि वो हम उस डेस्टिनी तक पहुंचने में, आपको ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म तक जाने में आपकी हेल्प करेगा, तो हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ये मंच जरूर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप भी एक ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, आपके भी जो सजेशंस होंगे कमेंट बॉक्स में, वो एकदम से उनका वेलकम है। आप उन्हें वहां पे सजेस्ट करें, हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा एक करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है सेम मानिक शो के नाम से। आप उस करंट अफेयर के सीरीज से जो है कहीं ना कहीं देख के अपने नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, बाकी ईयर वाइज PYQ के लिए आप इसी यूट्यूब के चैनल पे हमारा बना हुआ है और वहां से जाके आप देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया सेम मानिक शो। और साइंस सेक्शन जो है उसमें आपको शोभित भैया जो है वो साइंस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे टाइम परमिट करेगा वैसे वैसे वो 20% जो सिलेबस है वो सारे सब्जेक्ट का कवर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जो सितंबर में होगा उसमें तो और बेहतर तरीके से चैप्टर वाइज कराया जाएगा आपको, लेकिन इस वाले एग्जाम में भी आपको उस 20% सिलेबस को कवर कराया जाएगा जिससे 80% क्वेश्चन आएंगे। ये मत सोचिएगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं, यहाँ आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लिया जा रहा है, वो है आपका टाइम। आप कितना भी पैसा दे दोगे लेकिन आपके जीवन में टाइम दोबारा वापस कभी नहीं आता है। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एक ही अटेम्प्ट की जरूरत होती है। ठीक है, वो चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। ठीक है, ये नहीं मैटर करता है, मैटर ये करता है कि जो आपका बेस्ट वर्जन है वो किस टाइम पे आया है, क्या आपके फर्स्ट टाइम पे आ गया है या लास्ट अटेम्प्ट में आया है। बिलीव मी, योर बेस्ट इज येट टू कम। और आप इस जर्नी में शोभित भैया के जो एक्सपीरियंसेस हैं वहां से जो आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं वो आप लीजिए। ठीक है, ये आपके गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर और एक मेंटोर के रूप में होंगे जो आपको गाइड करेंगे आपके ओलिव ग्रीन की जो यूनिफॉर्म है उसको गेट करने में। और हमेशा ध्यान रखिए, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो आपको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए शोभित भैया आपको डिसिप्लिन और कंफ्यूजन, डाउट सॉल्विंग और कैसे आप कंसिस्टेंट बनेंगे इस पे ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। डिफेंस डेज आपको एक और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और आपकी इस जर्नी में एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगे। कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। तो जो आपका एग्जाम आ रहा है, हमें मालूम है उसमें लोगों की जो धड़कनें होती हैं, नर्व्स कंट्रोल होता है, वो बढ़ जाता है। उसको एग्जाम हॉल में कैसे आप जो है कंट्रोल करें और कैसे इन्होंने कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद अपने स्ट्रगल से ये अपने प्रिपरेशन को जो है परफॉर्मेंस में कैसे बदलें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इन्होंने अपने प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कैसे बदला। ठीक है, इनसे आप ये सीख सकते हैं। ठीक है, लास्ट मिनट मंत्रा क्या होता है ये आपको बताएंगे। इन्होंने लेटेस्ट एग्जाम्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, 2025 का है ये कोस्ट गार्ड का, इन्होंने जो क्लियर किया है। ठीक है, और उससे पहले भी ये हर साल जो है जितने भी A ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं ये क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ऐसे ही जो जो योग्य व्यक्ति हमें मिलेगा, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, हम उसको मंच देने में 1 मिनट का भी देरी नहीं करेंगे। जो हमें लगेगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो देश की सेवा करने वाले हैं, उनके हित में अगर कोई काम है तो हम उनको मौका देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अगेन जो हमारा तकिया कलाम है उसको हम लोग पूरा करेंगे। हमें क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, हमें क्या शेयर करना है, हमें शेयर करना है हैप्पीनेस को। जहां हम रहें वहां उसके सराउंडिंग्स को जो है खुशहाली रखना है। हमें कमेंट क्या करना है, कमेंट हमें वहां करना है जहां मंच या माइक मिले। ठीक है, हमें अपनी एनर्जी को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से हमें सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किसे करना है? चैनल को नहीं। देखो, सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह लोकतंत्र रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। वैसे ये आपकी जर्नी है, आपको डिसाइड करना है कि हमारा देश कहाँ जाएगा। आप आने वाले कल हैं इस हिंदुस्तान के, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सब्सक्राइब हमें करना है सबसे पहले, जो अपने हैं फैमिली फर्स्ट, ठीक है। फैमिली फर्स्ट से हम नेशन फर्स्ट की तरफ जो है अप्रोच लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है और हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये आपके शोभित भैया और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि आपको हमेशा अपने आप को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इंप्रेस करने के लिए नहीं जाना है, ठीक है। ब्लेम गेम नहीं खेलना है। अगर आपको सफलता का सेहरा आपके सर पे बंधेगा तो अगर आप नाकामयाब होंगे तो उसका भी सेहरा आपको लेना पड़ेगा। देखो, जब सफल हो जाओगे तो 4 यार मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी चीज आपको सफल नहीं करा सकता है, वो केवल गाइडेंस दे सकते हैं जिसका योगदान सिर्फ 10% होता है, ठीक है। 80% आपकी मेहनत होती है, ठीक है, आपकी और आपके पेरेंट्स का जो सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। और 10% हम लोग गॉड ग्रेस में मानते हैं कि जो भगवान का लक होता है वो भी होता है अंत तक आपको सही से अच्छे से रखने में, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट वीडियो में शोभित भैया की आवाज होगी और आप उनसे सुने, उनसे सीखने का आपको बहुत कुछ मौका मिलेगा, खासतौर से डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और जो आपके डाउट क्लियरेंसेस होंगे उनके अंदर पेशेंस बहुत है, तो उससे आपको फायदा मिलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि स्ट्रगल करने के बाद जो है जो सक्सेस होती है वो कैसे होता है और हम उसको उस तक कैसे पहुंचेंगे। आपका ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म जो है वो कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।